Yes, Germany also has a role and responsibility with regard to the situation of Kashmir. Therefore, we support intensively the engagement of the United Nations to find peaceful solutions. नमस्ते, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और जर्मनी की विदेश मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिख रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 4 दिन पहले हुई है, जिसमें बहुत महीनों बाद या बहुत अरसे बाद हमने देखा है जर्मनी जैसा एक यूरोप का देश दोबारा से कश्मीर के इशू को इस टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवाइव करता हुआ हमें दिख रहा है। जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है और जब से भारत ने ये तय किया है कि भारत की विदेश नीति किसी के कहने पे या किसी के दबाव के या किसी के फेवर करने से नहीं चलेगी, भारत अपनी विदेश नीति के निर्णय जो भारत के हित में होगा उस हिसाब से ही भारत अपनी विदेश नीति का निर्णय लेगा। तब से हमने देखा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप के कई देश हो, कहीं ना कहीं वो भारत और पाकिस्तान को लेके जो उनकी एक विदेश नीति में बदलाव ट्रंप काल के बाद आया था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बड़े परिवर्तन देखने को हमको मिल रहे हैं। ये तो एक जियो पॉलिटिक्स की बात हो गई। दूसरा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके 4 दिन बाद आज का जो दिन है, उसी दिन दिल्ली में जर्मन एम्बेसी के अंदर हमारे देश का सबसे बड़ा असुर कालनेमी अरविंद खुजलीवाल अपने चमचे मनीष सिसोदिया के साथ में वहाँ पर जाके जर्मन एम्बेसडर डॉक्टर फिलिप और उनकी टीम के साथ मीटिंग करता है, जिसको वो ट्वीट पे और कई सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी फोटोग्राफ आपको मिल जाएगी। अभी 4 दिन पहले जब जर्मनी ने कश्मीर का साथ दिया, उसके ठीक 4 दिन बाद ये असुर जाके जर्मन एम्बेसी में जाके मिलता है। जो इनके जो खैराती मीडिया या जो ये वामपंथी ये जो पोर्टल्स हैं, ये बता रहे हैं कि दिल्ली का सीएम और मनीष सिसोदिया जर्मनी के एम्बेसडर से जाके इसलिए मिले थे कि दिल्ली को उनको बहुत आने वाले समय पे एक हाईटेक शहर बनाना है, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाना है, तो उसमें जर्मनी दिल्ली सरकार की कैसे मदद कर सकता है। इसलिए ये असुर अरविंद खुजलीवाल और मनीष सिसोदिया जाके जर्मन एम्बेसी में जाके जर्मन एम्बेसडर से मिले। लेकिन जब हम इस अरविंद खुजलीवाल और इसकी टीम का पास्ट देखते हैं, चाहे वो भारत की सेना द्वारा करी गई सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो भारत की सेना द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी गई हो, एक पाकिस्तान जो कि हमारा शत्रु देश है, वो सवाल उठाता है भारत सरकार और भारत के ऊपर। दूसरा, ये व्यक्ति अरविंद खुजलीवाल ये सवाल उठाता है उस समय के अखबार, जो कि मैंने अपने वीडियो में साइड पे चल रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्य अखबारों में मेन पृष्ठ पे इसको हीरो की तरह पाकिस्तान पेश करता है। देखिए, जो हम बोल रहे हैं वही भारत का दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बोल रहा है। पाकिस्तान टीवी के न्यूज़ चैनल इसको हीरो की तरह पेश करते हैं पाकिस्तानी जनता के सामने। देखिए, जैसे पाकिस्तान की फौज बोल रही है, वही ये अरविंद खुजलीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भारत का है, वो भी यही चीज बोल रहा है। तो इसके ऊपर शक करना तो बनता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि अगर देश में या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हो तो कहीं ना कहीं इस असुर का सीधा संबंध हमको पास्ट में देखने को मिला है। चाहे वो दिल्ली का सीईए के नाम पे एक फर्जी आंदोलन, एक जिहाद जो दिल्ली में हुई, जिसके कारण लगभग 50 से 60 लोगों की जान गई, उसमें इस अरविंद असुर की, इस खुजलीवाल की संलिप्तता हम सभी को दिखी। चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानियों को समर्थन करना हो, ये उस भी साजिश में, भारत विरोधी साजिश में सम्मिलित दिखा। चाहे वो पाकिस्तान के ऊपर जब भी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करी गई,
तब भी ये पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हमें दिखा। आज फिर से अभी 4 दिन पहले जब जर्मनी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जब हमारे राष्ट्र का, राज्य का, हमारे देश का विरोध किया, उसी जर्मन एम्बेसी में इस व्यक्ति का जाना ये एक सवाल जरूर उठाता है। क्योंकि हमने पास्ट में देखा है, जब डोकलाम के अंदर जब चाइना का एक इंसर्शन चल रहा था डोकलाम में, जब भारतीय सेना चाइना को बराबर से जवाब दे रही थी, उस समय इस राष्ट्र का चाइनीज गांधी प्रियंका वाड्रा के साथ में, रावत वाड्रा के साथ में, आनंद शर्मा जी के साथ में, राहुल विंची, उस समय चाइनीज एम्बेसी के अंदर बैठ के क्या षड्यंत्र रच रहा था ये हमको नहीं पता। और खास तौर से ये अरविंद केजरीवाल जैसे असुरों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम सभी लोगों को गौर करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये ऐसा अर्बन नक्सल है, ये एक ऐसा वामपंथी है, ये एक ऐसा एनार्किस्ट है जो इस देश के अंदर किसी भी हालत में भारत को, भारत की सरकार को, भारत को अराजकता में झोंकने की कोशिश करता रहा है। तो इसका जर्मन एम्बेसी में जाना ठीक 4 दिन बाद एक सवाल जरूर खड़ा करता है। और इसके बारे में जैसे ही कोई सूचना या जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेशन मेरे पास आती है, तो मैं ज़रूर इस विषय के अंदर आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।